तो दोस्तों हमारा नया काम की हुई शुरुआत। ये है हमारा प्लॉट। ये प्लॉट है हमारा 4500 स्क्वायर फीट और जितना हम इसमें कवर्ट बना रहे हैं वो है 2500 स्क्वायर फीट। तो आज हमने अपना लेआउट कर दिया है। ये भुर्जी बना रखी है, मतलब जितनी कॉलम प्लेसिंग होगी इनके अकॉर्डिंग होगी। और आज हमारे गड्ढे की शुरुआत हो गई है। जेसीबी से हम गड्ढे खुदवा रहे हैं। गड्ढे खुदवा रहे हैं हम 6 बाई 6 के, ऐसे हैं कुछ। ये इसका ग्रिड प्लान है, इसके अकॉर्डिंग हमारा सारा काम हुआ है। ये देखिए, ये हमारा कॉलम की डिटेल है और इसी के अकॉर्डिंग सारा काम चल रहा है। कॉलम सारे बन गए हैं और सबकी फुटिंग बना रहे हैं हम लोग। इसके बाद इसमें हम आइसोलेटेड फुटिंग बनाएंगे। हम 2 टाइप के कॉलम का यूज़ कर रहे हैं, 9 बाई 18 और 9 बाई 14। और हम 16 mm की सरिया यूज़ कर रहे हैं हर जगह सारे कॉलमों में। सबसे पहले हमने बेड बनाया था 6 इंच का, उसके बाद 1 फीट का हमने इसमें बेस कंक्रीट बनाई है और इसके ऊपर हम 2 फीट का इसका आइसोलेटेड फुटिंग और बनाएंगे। साइड में काम कुछ ऐसा चल रहा है अभी हमारा। सारे के सारे हमने फ्रेम जो हैं उठा दिए हैं, सारे के सारे फ्रेम हमने भर दिए हैं और उसका लेवल निकाल दिया है। रोड से 2.5 फीट ऊपर है, जहाँ भी ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारी प्लिंथ बीम आएगी। आपको दिख रहा होगा हमने धागा बांधा है, सारा का सारा लेवलिंग कर दिया है और बुनियाद की हमने जो है शुरू कर दिया प्रोसेस। और पीछे वाली बाउंड्री वॉल पूरी बना दी है, पीछे वाली वॉल पूरी बन गई है। अब ऐसे करके इसमें शुरू करेंगे हम। ऐसे करके पूरी लग जाएगी तो हमें यारी जगह मिल जाएगी। ये बन गया वाटर टैंक, 2 पार्टीशन है इसके। और ये बन गया है सेप्टिक टैंक, 2 मलबे के हैं और सबसे बाहर वाला जो है ये सोखते का है और ड्रेसिंग कर रहा है। तो आपको मैं बीम की तैयारी दिखाई देता हूँ। हमारी बीम की तैयारी हो गई है, प्लिंथ बीम की। और ऐसा बात है, कुछ हमने जाल 15 इंच का हम बीम डाल रहे हैं। और दोनों टैंकर में ये 2 टैंक हैं, एक फ्रेश के लिए बनाया है, एक स्टोरेज के लिए बनाया है। दोनों में घोला मार के बना दिया है टैंक, वाटर टैंक। और सेप्टिक टैंक भी हमने बना दिया है। ये देखिए हर कहीं एल बनाए हुए हैं, सारी बीमों में एल मिलेंगे आपको। सारी बीम की तैयारी पूरी हो गई है और हम कल प्लिंथ बीम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमने लोहे वाली शटरिंग की व्यवस्था करी हुई है। और इसके अलावा हमने बाउंड्री वॉल की व्यवस्था की है, क्योंकि आज लीवर खाली हो गई थी। तो ये नीचे से इनका बेड बना दिया है। शटरिंग हो गई है फाइनल और अब बीम डालने की शुरुआत कर दी है हमने। यहाँ माल बन रहा है और यहाँ कैसे वाइब्रेटर सब में चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है काम। बीम सारी पड़ चुकी है। अच्छा, पहले सब लोग प्लाई शटरिंग करते थे, अब जो कर रहे हैं अब सब लोहे की शटरिंग कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि बिल्कुल भी इसमें जितना भी वाइब्रेटर मान लो फैलता नहीं है। पहले क्या होता था, प्लाई शटरिंग में कील व्हील से रोकते थे तो कील से फैल जाती थी शटरिंग। तो सभी बीम पड़ गई है और बीम अच्छी तरह निकल के आई है। हमने वाइब्रेटर बहुत अच्छे से यूज़ किया हुआ था। और जो इसका ऊपर वाला सरफेस है, इसमें हमने बिटुमिन जो है डीपीसी हमारी वो कर दी है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा वो रहेगा भरान का। और इस बीच हमने क्या किया, जो हमारे दोनों टैंक थे, ये हमारा सेप्टिक टैंक है और ये हमारा वाटर टैंक है, हमने दोनों का लेंटर डाल दिया है। और अब हमारा जो आगे का काम चलेगा वो चलेगा भरान का। इसके बाद इसका भरान चलेगा और इसकी मार्किंग करके सारे कॉलम हम ऊपर को उठाएंगे। ये शटरिंग हो गई है और माल डालना शुरू कर दिया है। जितनी भी बीम है सब में डालना है माल।
और सीढ़ी भी चढ़ा दी है। आपने कहा था थोड़ी चौड़ी कर देना, उसको और चौड़ी कर दिया, ठीक है। और अभी ये चिनाई इसलिए नहीं करी है ना, एक बार इसमें माल डल जाएगा, उसके बाद वो कॉलम खड़ा होगा, उसके बाद जब पूरा जो आरसीसी इसमें दबाएंगे ना, उसके बाद ही स्ट्रेंथ आती है। तो इसके लिए वाली दीवार रुक रखी थी, सब में कर दी है शटरिंग। और ये आ गया है बीम, ये 8 फीट में आ गया है, ये भी आ गया है। तो इससे ही होगा, सिमेट्री पूरी मैच हो जाएगी, ये हॉल जैसा दिखेगा। सब जगह करी है हमने बीम की व्यवस्था, सारी जगह जहाँ जहाँ पे वॉल आ रही है सब टाई हो जाएंगे एक दूसरे से, सारे कॉलम से सारी बीम टाई हो जाएगी। सर यहाँ शटरिंग हो गई है कंप्लीट। ये चढ़ा आपका जीना और आगे ऐसे चढ़ जाएगा। ये जितनी भी है ना, ये वॉल से ये सारा बीम आ जाएगी, जितनी भी है ना, ये 9 इंच की बीम आ जाएगी सारी। और फिर इसके ऊपर लेंटर आएगा, ये है। ये कैंटिलीवर बीम डाल रखा है उसके लिए, जो हमारा ये किचन वाला पार्ट जो निकलेगा ना एक्स्ट्रा, वो ऐसे निकलेगा। ये झाप है और ये वाली झाप थोड़ी एक्स्ट्रा, नहीं सब एक्स्ट्रा लेके चल रखे हैं। तो ये छत का सरिया बदलना स्टार्ट हो गया है, क्रैंक तोड़ने के लिए अभी सब जाल वाल बांध दिए हैं। और ये हो सकता है कि कल तक कंप्लीट हो जाए सारा का सारा। ये है सर जो इतना हिस्सा बड़ा हुआ है कैंटिलीवर में, 3 कैंटिलीवर आ रहे हैं और एक बीम ऐसे आ रही है, रुक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सब देखो जितने भी बीम हैं ये सब में एल किया हुआ है, सब में एल किया हुआ है। इसका मतलब कि आपका जो घर बन रहा है अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बन रहा है, सब में जितना भी बॉटम वाली सरियाएँ हैं, ये सरिया जो बॉटम से आ रही हैं बीम की, वो सबका सब आपका जो है एल किया हुआ है सब में। यहाँ भी जितने भी में, जितने भी कॉलम से अटैच है सब में किया हुआ है। क्यूरिंग हो रही है अच्छे से, सब में पॉन्ड बना के अच्छे से पानी भर दिया है पूरा, बिल्कुल अच्छा आया लेंटर, कोई कमी नहीं है लेंटर में। मैं आपको बिजली के पॉइंट दिखा देता हूँ कैसे कहाँ पे है। ये आ गया एक बोर्ड, इसमें सारा कंट्रोलिंग इस साइड की, जितना भी रेजिडेंशियल वाला पार्ट है उसकी सारी कंट्रोलिंग यहाँ पे होगी। इसमें फ़ैन चलेंगे और सारी लाइटें जलेगी। MCU बॉक्स के नीचे हम खाली स्विच सॉकेट दे रहे हैं आपको, इसकी लाइन कुछ ऐसे गई है। और वहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है, वॉशिंग मशीन पॉइंट है, आप जो रखना चाहें। और ये जो आया आपका इन्वर्टर पॉइंट आ गया, और यहाँ पे देंगे आपको मोटर पॉइंट। पहले मैं आपको रेसिडेंशियल वाले पार्ट का समझा देता हूँ। ये डोर खुलेगा, ये आपने डोर खोला, जस्ट जहाँ से डोर ख़त्म होगा इसके थोड़ा पास पे आ गया है बोर्ड। यहाँ पे इस रूम की सारी जितना भी सारा कंट्रोल इस बोर्ड में रहेगा। फ़ैन का हो गया, एक सॉकेट मिल जाएगा आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे, और चाहे तो आप यहाँ पे टीवी भी लगा सकते हैं। और दूसरा इस रूम का हमने जो दे रखा है चार्जिंग पॉइंट दे रखा है, और इसकी लाइन ऐसे गई है। ये फॉल सीलिंग है, सब ऊपर हम वायरें अटैच कर देंगे। अब ये आ गया अपना लॉबी प्लस किचन। ये पॉइंट जो दे रखा है हमने दे रखा है फ्रिज का पॉइंट। और ये वाला पॉइंट अगर आप कोई भी मिक्सचर लगाना चाहो, कोई भी ग्राइंडर कुछ भी लगाना चाहो, माइक्रोवेव, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। जो ये वाला पॉइंट है ये आपका चिमनी का, जो ये वाला पॉइंट है ये आपका गीज़र का और RO का, और ऑन ऑफ आपका यहाँ से होगा, ये फॉल सीलिंग जाने के लिए। जो ये है यहाँ पे जो ये पॉइंट आ रहा है, ये आ रहा है आपको वॉश बेसिन के लाइट का, ऐसा है। आपको पहला रूम समझा देते हैं। इस डायरेक्शन में आपका बेड होगा, दोनों साइड आपके चार्जिंग के हैं। जो येली साइड आपको बड़ी दिख रही है, इसमें एक फ़ैन का है और AC का और एक लाइट का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और जो फ्रंट में दिख रहे हैं आपको 2 बोर्ड, ये बेड हो गया मेन, जिसमें आपको सारी लाइट प्लस फ़ैन का कंट्रोल यहाँ से मिलेगा। और जो ये है यहाँ पे आपका TV पैनल लग जाएगा। अब आपको दूसरे रूम का समझा देता हूँ। ये है आपका बेड के डायरेक्शन, ऐसे बेड लग जाएगा और यहाँ पे आपकी चार्जिंग आ जाएगा। और जो ये है आपका TV पैनल हो जाएगा। 2 बोर्ड है सेम, डोर खोला तो सारा का सारा जितना कंट्रोल है इस वाले बोर्ड में रहेगा, जो मेन बोर्ड है। और जो छोटा वाला बोर्ड है यहाँ पे आपका TV पैनल का रहेगा। यह है आपका AC का पॉइंट। MCB हम इस वाले में ही देंगे।
ये डोर बीम के बाद हमने ऑलमोस्ट ऊपर की ओर कंप्लीट ही कर दिया है। आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये आया और ये डबल हाइट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे इसके 5 फीट का झाप निकल जाएगी, फिर ऊपर से जाने का रास्ता हो जाएगा और इसके ऊपर कोई भी छत नहीं आएगी। इसका ये डोर आ गया और ये विंडोज़ आ गई और सेम ऐसी विंडो ऊपर को चली जाएगी जो डबल हाइट कॉन्सेप्ट में दिखेगी। यहाँ पे अपना टीवी पैनल बनेगा और ये जो कॉलम है ये ऊपर को चले जाएंगे। इस पर बाद में HPL की बोर्ड लगा देंगे तो अच्छा लगेगा। ये आ गई अपनी लॉबी और यहाँ से अपना स्टेयरकेस चले गया। ये 4 कॉलम के घूमता जाएगा, जो 4 कॉलम है ऐसे घूमता जाएगा, इसके ऊपर भी जाएगा और उसके ऊपर ममटी बनेगी। ये आ गई अपनी मंदिर के लिए। ये मंदिर है, 2 जगह दे रखे हैं हमने। इसकी विंडो 2 दे रखी है, एक ईस्ट में एक साउथ में। ये है और ये बाहर जाने के लिए छोटा सा डोर लगा रखा है। यहाँ से पूरी बालकनी हम जा सकते हैं। ऐसे ऐसे दिखेगा। किचन आ गई और इसमें L शेप में डाल देंगे हम इसकी स्लैब। और ये आ गया इसका स्टोर। इसको हम एज स्टोर भी यूज़ कर सकते हैं, एज वेट किचन भी यूज़ कर सकते हैं। ऊपर हमने 2 रूम प्लान किए हैं। एक रूम ये है और ये आ गया कॉमन वॉशरूम। साइज़ ठीक ठाक ही रखा है हमने और यहाँ पे वॉश बेसन लग जाएगा। और ये आ गया दूसरा रूम, जो ये हमारा ये है मास्टर बेडरूम। एक विंडो यहाँ पे दे रखी है, एक विंडो यहाँ पे दे रखी है और सभी में हमने एक लेवल में बीम डाल रखा है, डोर बीम। और ये इसका ड्रेसिंग आ गया। यह है ड्रेसिंग। यहाँ पे पूरा वुडन पार्टीशन हो जाएगा और यहाँ पे पूरा अलमीरा बन जाएगी। और ये आ गया आपका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम। तो शटरिंग का काम शुरू हो गया। हमने इसमें लटक बीम दी है 1 फीट की और जहाँ आपको जितना भी ऐसे दिख रहा है ये इसमें बीम आएगी और इसके ऊपर जहाँ प्लाई है इसके ऊपर लेंटर आ जाएगा। ऐसा होता है शटरिंग का काम। ये हमारा कैंटिलीवर जाएगा इसमें, इसमें और उसमें। और स्टेयरकेस कुछ हमारी इस टाइप की है कि ये स्टेयरकेस यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे अंदर आपको 8 फीट मिल जाएगा, जो है ये आपका इस कॉलम तक का, ये आपका ऊपर सिटिंग एरिया हो जाएगा। और वो डबल हाइट कॉन्सेप्ट है जो आगे वाला है। तो पार्ट पूरा का पूरा जो है प्लास्टर हो चुका है। दिखाता हूँ आपको। ये हो गया प्लास्टर, ये हो गया प्लास्टर, ये हो गया प्लास्टर। ये रूम में प्लास्टर हो चुका है। जाले रूम में प्लास्टर हो चुका है। और क्लिनिक में आपका प्लास्टर चल रहा है, ये भी हो गया है। बाहर से भी जाला और जाला हो चुका है। शटरिंग सारी हो गई है, आपको दिखाई देता हूँ। लटक भी डाल लिया हमने 1 फीट की। और जो ये आला है ये डबल हाइट कॉन्सेप्ट दे रखा है हमने। सिर्फ इतने में ही आएगी। ये आपका जाने का रास्ता होगा ऊपर बालकनी का और इसके ऊपर अब लेंटर आएगा, उसमें पड़ेगा लेंटर। इसमें कोई लेंटर नहीं पड़ने वाला है। ये चेन वाला जीना बना रखा है हमने। ये मंदिर है, ये किचन है और सारी बलियाई टाइट कर रखी है। सारी लेवलिंग हम कर चुके हैं और जितनी भी वॉल्स हैं वॉल्स में हमने लिए 1 फीट की बीम। ऐसा नहीं है हमने कहीं भी लटक में बीच में लटका रखी है, बीच में नहीं है, सब वॉल में। ये वॉशरूम है, वॉशरूम में टॉप बीम डाली है क्योंकि 2 बीम हमारी ऐसे करके जा रही है तो लोड सारा इनमें चले जाएगा। ये पार्टीशन वॉल में कोई भी जो है लोड नहीं आएगा, तो हमने इसमें बीम डाल रखी है। और इसको हमने इसलिए पूरा नहीं चुन रखा है कि जब ये प्लाई निकालते हैं, जब डीशटरिंग करते हैं तो ये लोग वॉल तोड़ देते हैं, इसलिए हमने जो है वॉल ही नहीं बनाई है। इसको हम लोग जब लेंटर खुल जाता है उसके बाद बनाते हैं। ये देख लीजिए सारी बल्लियाँ अपनी टाइट है और लेवलिंग इनकी कर रखी है। ये है हमारा जीना। जीना हमने दे रखा है 4 फीट का।
ये क्या है, पहले हम इसको कच्चा बनाते हैं और इसके ऊपर फिर सरिया डाल के फिर इसको आरसीसी से हम इसकी कास्टिंग करते हैं और ये नीचे से वापस जो हमने चिनाई करके निकल जाती है। यहाँ से ऐसा है कि ऐसे करके आएगा और यहाँ से करीब करीब हमें 6 फीट मिल जाएगा। ऐसा है कुछ लेंटर ऊपर से, जितना भी नीचे दिखा है सारी की सारी लटक गई। मैं ऐसा होने वाला है कुछ, सारी की सारी सेटिंग हमारी हो गई है और सरिया का काम भी हमारा स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले बीम बनाते हैं, फिर बीम के ऊपर हम अपना जो है जाल बिछाते हैं और बाहर से कुछ ऐसा लग रहा है जैसा 3D है, लास्ट में बिल्कुल सेम वैसे ही बनेगा मकान। यहाँ से इसकी बाउंड्री वाला जाएगी और हमने एक साइड से अपना प्लास्टर भी स्टार्ट कर दिया है, ऐसा है। और फ्रंट में भी प्लास्टर हो गया, आपका क्लिनिक भी पूरा प्लास्टर हो गया है। और अंदर अंदर हमने जो है आपका जो ये 2 BHK का सेट है, ये भी अंदर अंदर से पूरा प्लास्टर इसका भी कर दिया है। इसको हमने स्टोर बना लिया, इसमें 2 रो भी लगा दिया है और ये लेंटर का सरिया बदना स्टार्ट हो गया है। और हम जो है बीम का भी सरिया इसके साथ ही उठा देना है, क्योंकि ओवरलैप जो होता है बीम से होता है, बढ़ जाएगी तो इसको फाउंडेशन की बहुत अच्छी स्ट्रेंथ मिल जाती है। तो हर जगह हमने यही काम कर रखा, ओवरलैप जो है हमने नीचे से ही कर रखा है बीम से ही, जिससे इसकी स्ट्रेंथ और बढ़ जाए। ये देखिए ये आ रहा है ना ओवरलैप होता हुआ, और हर कोई 1 मीटर है। और L/4 में इसका क्रैंक काट रखा है हमने। मेन तो गई है, क्रॉस बची है बस। और ये है जो हमारा स्टेयरकेस बन रहा है, ऐसा बन रहा है कुछ। अभी हमने खाली कच्चा कर रखा है, वो जो सरिया ऊपर से छोड़ रखी है इसका इसकी ढलाई हो जाएगी और नीचे का ये सब नीचे चले जाएगा। कॉलम सारे के सारे बाकी हैं।